उस दिन के बाद सुल्तान बदल गया। वो दिन रात रानी चंद्रलेखा के बारे में सोचता रहता। उसने चित्रकारों से उनका चित्र बनवाया और जैसे ही उसने वो चित्र देखा उसकी सांसें तेज हो गईं। ये सुंदरता अब मेरी होगी, उसने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा। उसकी चाहत अब जुनून बन चुकी थी, एक ऐसा जुनून जो विनाश लेकर आने वाला था। बहुत पुराने समय की बात है। भारत की समृद्ध भूमि पर एक अद्भुत राज्य था, स्वर्णपुर। ये राज्य अपनी समृद्धि, शांति और वीरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा राणा वीरेंद्र सिंह एक न्यायप्रिय, पराक्रमी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले महान शासक थे। उनकी प्रजा उन्हें भगवान का रूप मानती थी, लेकिन स्वर्णपुर की असली पहचान थी उनकी रानी चंद्रलेखा। रानी चंद्रलेखा की सुंदरता का वर्णन शब्दों में करना असंभव था। कहा जाता था कि जब वो महल की बालकनी में खड़ी होती तो सूर्य भी कुछ पल के लिए ठहर जाता था। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जो अंधेरे दिलों को भी रोशन कर दे। पर उनकी असली सुंदरता उनके हृदय में थी, दया, प्रेम और त्याग से भरा हुआ हृदय। स्वर्णपुर में हर ओर खुशहाली थी, लेकिन ये सुख ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। स्वर्णपुर से बहुत दूर अंधकार और रक्त से सना एक राज्य था, रक्त भूमि। ये भूमि अपने नाम के अनुसार ही थी। हर ओर हिंसा, अत्याचार और डर का राज था। वहाँ का शासक सुल्तान जफर खान एक जालिम, निर्दयी और पापी राजा था। उसे किसी की परवाह नहीं थी, अपनी प्रजा की, न इंसानियत की। एक दिन एक भयभीत व्यापारी गलती से रक्त भूमि पहुँच गया। उसने अपनी जान बचाने के लिए सुल्तान के सामने झुककर कहा, मालिक, अगर आपने दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी को नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। सुल्तान की आंखें सिकुड़ गईं। कौन है वो? व्यापारी ने थरथराते हुए उत्तर दिया, स्वर्णपुर की रानी चंद्रलेखा। बस यही एक नाम सुल्तान जफर खान के दिल में आग लगाने के लिए काफी था। उस दिन के बाद सुल्तान बदल गया। वो दिन रात रानी चंद्रलेखा के बारे में सोचता रहता। उसने चित्रकारों से उनका चित्र बनवाया और जैसे ही उसने वो चित्र देखा उसकी सांसें तेज हो गईं। ये सुंदरता अब मेरी होगी, उसने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा। उसकी चाहत अब जुनून बन चुकी थी, एक ऐसा जुनून जो विनाश लेकर आने वाला था। युद्ध की तैयारी करो। सुल्तान की गर्जना पूरे रक्त भूमि में गूंज उठी। हजारों सैनिक तैयार किए गए, तलवारें चमक उठी, घोड़े सजाए गए और युद्ध के नगाड़े बजने लगे। रक्त भूमि की सेना किसी प्रलय से कम नहीं थी। इधर स्वर्णपुर में भी इस भयानक तूफान की आहट पहुंच चुकी थी। दरबार में सन्नाटा था। राणा वीरेंद्र सिंह ने दृढ़ आवाज में कहा, यह युद्ध सिर्फ जमीन का नहीं, ये हमारे सम्मान का है। रानी चंद्रलेखा ने उनका हाथ थामते हुए कहा, मैं आपकी शक्ति हूँ, आपकी कमजोरी नहीं। आप जीतेंगे, क्योंकि सत्य हमेशा जीतता है। उनके शब्दों ने पूरे राज्य में साहस भर दिया। सुबह हुई, युद्ध का मैदान तैयार था। एक ओर स्वर्णपुर की धर्म के लिए लड़ने वाली सेना और दूसरी ओर रक्त भूमि की क्रूर सेना। आसमान काले बादलों से घिर गया, जैसे प्रकृति खुद इस युद्ध को रोकना चाहती हो। और फिर शंखनाद हुआ, युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की टकराहट और सैनिकों की गर्जना से धरती कांप उठी। राणा वीरेंद्र सिंह एक सच्चे योद्धा की तरह लड़ रहे थे, लेकिन सुल्तान जफर खान बेहद चालाक और धोखेबाज था। युद्ध के बीच सुल्तान ने पीछे हटने का नाटक किया और जैसे ही राणा आगे बढ़े उसने छिपा हुआ खंजर निकालकर धोखे से वार कर दिया। राणा गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। जब ये खबर महल पहुंची तो रानी चंद्रलेखा की आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। उन्होंने कहा, अगर मेरी सुंदरता ही इस विनाश का कारण बनी है तो इसका अंत भी मैं ही करूंगी। वो महल की सबसे ऊंची मीनार पर पहुंची। नीचे सुल्तान जफर खान अपनी जीत का जश्न मना रहा था और चिल्ला रहा था, अब रानी मेरी है। रानी ने अपने घायल पति को देखा और मन ही मन कहा, मैं आपकी थी, हूँ और हमेशा रहूंगी, लेकिन किसी जालिम की नहीं। और अगले ही पल उन्होंने मीनार से छलांग लगा दी। समय जैसे थम गया। सुल्तान की जीत उसी पल हार में बदल गई। वो दौड़कर वहाँ पहुंचा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं उस दिन के बाद सुल्तान जफर खान पागल हो गया। वो हर रात उस मीनार के पास जाकर चिल्लाता, मुझे मेरी चंद्रलेखा लौटा दो, लेकिन केवल हवाएं ही उसका जवाब देती थीं। स्वर्णपुर उजड़ गया, लेकिन रानी चंद्रलेखा का त्याग और सम्मान इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया।